दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पहले ये जान लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होता क्या है। एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। अगर एराइल कंपाउंड के साथ अगर एक्स जुड़ा हुआ है तो अपने क्या कहेंगे, हेलो एरीन। अब देखिए इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम इसमें देखिए कि अगर एक एल्किल समूह के साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अगर एक एल्केन के साथ दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाई हेलो एल्केन कहेंगे। अगर एक एल्केन के साथ तीन हैलोजन जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि हेलो एरीन में यानी एराइल समूह पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ तो मोनो हेलो एरीन, और दो हैलोजन जुड़े हुए हों तो डाई हेलो एरीन। एक तो पैरा पोजीशन पर, एक ऑर्थो पोजीशन पर। ये पोजीशन होती है पैरा और ये होती है ऑर्थो और ये होती है मेटा। और उसके बाद में तीन हैलोजन जुड़े हुए हों तो ट्राई हेलो एरीन्स कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक्स है, क्या एक्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड के बीच के बारे में। ये क्या कह रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन जो है, इन दिस हैलाइड द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप CnH2n+X। ये फॉर्मूला है। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब sp3 मतलब यानी कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो sp3 के लिए क्या होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। sp3 के लिए क्या चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। अगर 4 की जगह 3 हो तो sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड में देखिए कि sp3 बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, यानी कि इसके एल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो कार्बन के पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है उसके पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू कार्बन बॉन्ड, यानी एलाइलिक कार्बन। इसको क्या कहेंगे, अपने एलाइलिक कार्बन कहेंगे। थर्ड नंबर देखिए बेंजाइलिक हैलाइड की अगर बात करें तो जो हैलोजन एटम है इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग इन बेंजाइल ग्रुप। ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है और उसके पास वाला कार्बन और उसके पास में हैलोजन ग्रुप के पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड उसके पास वाला एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। हैलोजन डायरेक्टली अटैच टू वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी हैलोजन सीधा ही क्या हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। अब बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, ये सीधा ही क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है, यानी हैलोजन क्या है, सीधा ही क्या है,
sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ मिला हो, यानी कि ये एक हेलोजन है और इसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब विनाइलिक में देखिए sp2 कैसे हुआ, यानी कि ये हेलोजन है, ये क्या है, ये हेलोजन है, उसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2, तो इसमें एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो अपने कहेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम हुआ। अब बात करते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में देखिए हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए एराइल हैलाइड में, क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। आगे लेक्चर करेंगे कल, और कल आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी।